जय माता दी दोस्तों। सबके मन में ईश्वर की छवि है, वही छवि जो हमें बचपन से दिखाया गया है। हम उनके साकार रूप फिल्मों में या मंदिर में मूर्ति के रूप में देखते हैं, पर असल में उन्हें कोई देखा ही नहीं। क्या उनकी अलग दुनिया है? क्या वो भी हमारे जैसे घर परिवार में रहते हैं, खाते पीते हैं? क्या उनका जीवन हमारे जैसा है? हर कोई उनकी खोज में लगा हुआ है, एक बार दर्शन करना चाहते हैं, उनको पाने और दर्शन के लिए तप कर रहे हैं। मंत्र जाप तो कोई ध्यान, पर कोई ये तो बताए कि ईश्वर होते भी हैं या कोई भ्रम है? होते हैं तो कहाँ रहते हैं, सामने क्यों नहीं आते? कोई है जो उनसे मिला दे, उनके दर्शन करा दे? तो मैं कहता हूँ हाँ है। ये मेरा मन, मेरा अनुभव, मेरा विश्वास कहता है कोई तो है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप तो नहीं होती। सूरज का निकलना, फिर डूबना, जन्म लेना, फिर मरना, जिस तरह आप जब कोई चीज़ बनाते हो तभी बनती है। जैसे मोबाइल किसी ने बनाया है और जिसने बनाया है कंट्रोल उसी के पास है। वो अगर नहीं चाहे तो हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। वैसे ईश्वर भी है जो अगर नहीं चाहते तो एक सांस भी हम नहीं ले सकते। अगर ईश्वर को जानना है, समझना है, महसूस करना है तो मैं आपको करा सकता हूँ। साक्षात दर्शन तो नहीं करा सकता, पर देखने की तीव्र इच्छा है तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। अपने अंदर पूरी तरह से उतरना होगा। पहले अपने आप के दर्शन करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। जो खुद को नहीं जानता, जो खुद को नहीं देखा, वो ईश्वर को क्या देख पाएगा? तो चलिए मैं मेरे अपने अनुभव ज्ञान से जो कुछ जाना, समझा, अनुभव किया वो आपको बताता हूँ, जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। किसी चीज़ का हम स्वाद ले सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पर दिखा नहीं सकते। लाइट की रोशनी से हम चीज़ों को देख सकते हैं पर नंगी तारों को छू नहीं सकते। हम बोलते हैं पर अपने शब्दों को दिखा नहीं सकते। हम सूंघ सकते हैं, बता सकते हैं ये खुशबूदार है या बदबूदार। मैं बोलूँगा पेन दिखाओ तो आप पेन दिखा सकते हैं, पर खुशबू दिखाओ तो क्या आप दिखा पाएंगे? इन सबके बीच की कड़ी जो है वो है ईश्वर, जो ईश्वर का बोध कराती है। क्या आप कान से देख सकते हो, आँखों से सुन सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं? नहीं। जो आँखों से दिखाता है, कानों से सुनाता है, वो ईश्वर है। जिह्वा जो स्वाद बताती है वो है ईश्वर, जो होकर भी नहीं है और ना होकर भी है। ईश्वर को देखना, समझना, सुनना और महसूस करना पड़ेगा, जिसका ना हम आदि जानते हैं ना अंत। हम किसे देखना चाहते हैं, किसे पाना चाहते हैं? जो हर वक्त हमारे पास है। अपने मन की आँखों से देखना पड़ेगा, अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। ईश्वर को देखना है, दान देने वाले को देखो, क्षमा करने वाले को देखो, दया करने वाले को देखो, जो दूसरों के लिए आंसू बहाता है, दूसरों के सुख दुख समझता है, दूसरों के दर्दों को समझता है, उनको देखो। उनमें ईश्वर नज़र आएगा, क्योंकि हर अच्छाई में, सच्चाई में ईश्वर है। आपको अच्छे और सच्चे लोग ही पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ही ईश्वर की छाया है। क्या आपको बुरे लोग पसंद आते हैं जो दूसरों को मारते हैं,
दूसरों का छीनते हैं, तकलीफ देता है, उनको आप क्या बोलोगे? शैतान, राक्षस। क्या ऐसे लोग आपको पसंद आते हैं या आएंगे? नहीं ना, क्योंकि इनमें ईश्वरीय गुण नहीं है। आपके आसपास देखो, प्रकृति का हर कण, हर चीज आपको पत्ता पत्ता आपको ज्ञान बांट रही है। हर चीज हमें सिखा रही है। हर जगह, हर पल ज्ञान बट रहा है। उसे सीखने वाला चाहिए। पेड़ों से सीखो पत्थर खाकर मीठे फल देना। पत्थर से सीखो छेनी और हथौड़े की मार खाना। सूरज से सीखो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देना। हवा से, पानी से, सबसे सीखो। क्या सिखाती हैं ये? सिर्फ और सिर्फ परोपकार करना, उपकार नहीं। हर किसी का जीवन परोपकार के लिए हुआ है, और अगर इंसान के पास जाओगे तो एक ही चीज़ सीखने को मिलेगी। स्वार्थी बन जाओ, अपने लिए जियो। किसी दूसरे का घर जलाकर अपने घर रोशन करना। एक जानवर भी अपने बच्चे को दूध न पिलाकर इंसान को पिलाती है, लेकिन इंसान एहसान फरामोश होते जा रहा है। जो हमें दूध देते हैं, हम उसी को मारते हैं। कैसे होंगे ईश्वर के दर्शन? ईश्वर तो उनमें बसते हैं जो देते हैं, और सिर्फ देते हैं, उम्मीद नहीं करते उनसे कुछ पाने की। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया। हवा, पानी, धरती, आकाश, पेड़ पौधे। हमसे क्या मांगे? कुछ भी नहीं। और हम दे भी क्या सकते हैं? हमें तो खुद ही कम पड़ रहा है। सारी जिंदगी मुझे मेरा में अटका हुआ है और भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखता है। होंगे दर्शन, मैं बोलता हूँ जरूर होंगे। पर जिस दिन पेड़ बन जाओगे, सूरज बन जाओगे, गाय, हवा, पानी बन जाओगे, निस्वार्थ बहो, दूसरों की प्यास बुझाओ, दूसरों को रोशनी दो। जब सब खो दोगे, उसी दिन सब पा जाओगे। तुम्हें ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अच्छे कर्म देखकर वो खुद ही ललायत होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दूसरों को खुश रखो और खुद खुश रहो। मुझे भी खुशी मिलती है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। माता रानी आपको सदा खुश रखे, आपकी सारी इच्छा पूरी करे।